दोस्तों सांप का नाम सुन के हम में से ज्यादातर लोग डर जाते हैं। कुछ लोग तो सांप देखकर चीखने चिल्लाने लगते हैं। इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि सांप होते ही इतने खतरनाक हैं। अब भगवान ने भी जीवों को अलग अलग तरीके से बनाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको सांप के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। क्या कभी आपने सोचा है कि सांपों की प्राइवेट लाइफ कैसी होती है? नर या मादा सांप को कभी लिपटते हुए देखा है? और सबसे अहम सवाल कि आखिर कैसे ये संबंध बनाते हैं और अपने नस्लों को आगे बढ़ाते हैं। वेल तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सांप से जुड़ी हर एक जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, जो लोग गांव में रहते हैं उन्होंने सांपों को ऐसा करते हुए जरूर देखा होगा। जब सांप ऐसा करते हैं तो हमें लगता है कि ये सांप खेल रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि असलियत में ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही इनकी प्राइवेट लाइफ है। मतलब कि आप जब सांपों को इस पोजीशन में देखते हैं तो वो संबंध बना रहे होते हैं। सांपों की सेक्स लाइफ बारिश शुरू होने से 2 महीने पहले शुरू होती है। नर सांप केवल अपनी ही प्रजाति के मादा सांप से जोड़ा बनाते हैं। धामन और अजगर सांप साल में केवल एक बार ही सेक्स करते हैं, जबकि कुछ सांप इतने कामुक होते हैं जो साल में कई बार संबंध बना लेते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सांपों का जब मन करे वो संबंध बना ले, क्योंकि इसके लिए इन्हें बेहद खतरनाक लड़ाई लड़नी पड़ती है। कई बार तो ये लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि एक सांप की मौत हो जाती है। बात यह है कि मादा सांप से संबंध बनाने के लिए नर सांप को उस पे अपना हक जताना होता है। मादा सांप नर सांप के पास नहीं जाती, बल्कि नर सांप को ही मादा के पास जाना होता है। मादा सांप से मिलने के बाद नर उस पर अपना अधिकार जताता है, लेकिन इस बीच दूसरा नर भी आ जाता है। वो नर भी मादा पर अपना अधिकार जताता है। बस इस बात को लेकर दोनों नर सांपों में लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में जिसकी जीत होती है, मादा उसके साथ संबंध बनाती है। तो आप समझ सकते हैं कि सांपों के लिए संबंध बनाना कितना मुश्किल है। दोस्तों, एक रिसर्च में एनाकोंडा के बारे में तो बहुत ही अजीब चीज सामने आई। दरअसल रिसर्च में सामने आया कि मादा एनाकोंडा संबंध बनाने के बाद नर एनाकोंडा को खा जाती है। ये बात सुनकर आपको भी बहुत अजीब लगा होगा, लेकिन थैंक गॉड ऐसा इंसानों में नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि पहले हमें ये लगता था कि संबंध बनाते समय मेल सांप हावी रहता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दरअसल और जानवरों में मेल विशालकाय और पावरफुल होता है, लेकिन सांपों के साथ ऐसा नहीं है। सांपों में नर के बजाय मादा ज्यादा हैवी होती है और ताकतवर भी होती है। सांपों में अगर मादा सांप एक बार प्रेग्नेंट हो गई तो वो 7 महीने तक कुछ भी नहीं खाती। दोस्तों, मादा एनाकोंडा नर से 5 गुना बड़ी होती है, इसीलिए ये आसानी से नर सांप को निगल जाती है। दोस्तों, मादा सांप का भी बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अंडे देना और बच्चे पैदा करने में ये मदद करता है। मतलब कि मादा जितनी बड़ी होगी उतने ही अंडे बनेंगे और उतने ही बच्चे पैदा होंगे। इसीलिए नर सांप संबंध बनाने के लिए बड़ी मादा सांपों को ढूंढते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि सांपों को ठीक से दिखाई नहीं देता, मतलब कि उनकी देखने की शक्ति बहुत कम होती है। वो वाइब्रेशन को महसूस करते हैं और उसी हिसाब से वो चलते हैं और खाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो देख नहीं सकते तो संबंध बनाने के लिए मादा सांप को कैसे ढूंढते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च से पता चला है कि सांपों में सेक्स की पहल मादा करती है। दरअसल जब मादा सांप नींद से बाहर आती है तो वो कैचुले छोड़ती है। उसके बाद वो एक हार्मोन को छोड़ती है। तो बस इसी हार्मोन की वजह से नर सांप उसके तरफ खींचे चले आते हैं। यानी कि ये नर सांपों के लिए इशारा होता है कि मादा संबंध बनाने के लिए तैयार है। हार्मोन से ही नर सांप मादा सांप के आकार के बारे में भी पता लगा लेते हैं। दरअसल मादा जितनी बड़ी होती है उसके शरीर से उतना ही ज्यादा केमिकल रिलीज होता है। इनका पीछा करते हुए नर सांप उन तक संबंध बनाने के लिए पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नर सांप किसी छोटी मादा के साथ संबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर उन्हें भारी भरकम मादा मिल जाए तो वो छोटी मादा को छोड़ देते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि अब तक आपको ये लगता होगा कि अन्य जानवरों की तरह ही नर कई मादाओं के साथ संबंध बना लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सांपों की दुनिया में ऐसा नहीं है। अक्सर कई नर सांपों को मादा के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए देखा जाता है, क्योंकि एक मादा सांप कई नरों के साथ संबंध बना लेती है। मादा सांप जिस भी सांप से संबंध बनाती है उसके शुक्राणु को कुछ दिनों तक अपने अंदर रखती है। फिर वो खुद ही डिसाइड करती है कि वो किससे बच्चा पैदा करना चाहती है, जिससे कि बच्चा सबसे ज्यादा मजबूत हो। ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, जब मादा सांप को संबंध बनाने का मन नहीं होता तो वो खास तरह का हार्मोन छोड़ती है। ऐसा करके वो नर सांप को बताती है कि अब वो संबंध नहीं बनाएगी। दोस्तों, सांपों की दुनिया में एक खास बात यह है कि चाहकर भी नर सांप मादा के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि मादा सांपों में स्पेशल क्वालिटी होती है जिसे वैज्ञानिक मीटिंग प्लग कहते हैं। ऐसा होने पे मादा का सेक्सुअल रास्ता बंद हो जाता है, यानी कि अगर उस दौरान नर चाहे फिर भी वो मादा के साथ संबंध नहीं बना सकता है, क्योंकि नर सांप के शुक्राणु मादा के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर किसी मादा सांप को नर सांप के साथ संबंध बनाने में मजा नहीं आता तो वो पीछे हट जाती है, मतलब उसे ठेंगा दिखा देती है और फिर दूसरे नर सांप की तलाश करती है। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर मादा को कैसे पता चलता है कि कौन सा नर उसके लिए सही रहेगा? इस सवाल का सटीक जवाब तो किसी को नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि मजबूत शरीर वाले सांप से या फिर उसके छूने के तरीके से वो आइडिया लगा लेती होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मादा सांप जिस नर सांप से संबंध बनाती है उसका ही बच्चा पैदा करे, बल्कि वो कई नर सांपों से संबंध बनाती है, जबकि नर सांप केवल एक ही मादा के लिए वफादार रहता है और लगातार उसका चक्कर काटता है जब तक कि वो संबंध बनाने के लिए नहीं मान जाती। मतलब कि सांपों की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल
अलग है, क्योंकि यहाँ नर की नहीं बल्कि मादा की चलती है और सारे फैसले लेने का हक केवल और केवल मादा के पास होता है।